Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from village Barthal, and in our previous video, we have already defined 1 watt and electrical power. Okay, dear student, and today we will study about the electrical energy which is used in our domestic purpose. So, without wasting our time, let us start now. What is electrical energy? Electrical energy is basically the product of power and time, which is given here. Okay dear student, where E stand for electrical energy and T for time. पिछली वीडियो में जो आपको पावर का फार्मूला बताया गया था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम. ओके डियर स्टूडेंट, इसी फार्मूले में से जब आप ई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ई की वैल्यू कितनी आएगी? ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि टाइम डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होने के बाद ई इस साइड में बचेगा और उसी को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट, उसी के बारे में ही पढ़ेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ. SI unit of electrical energy is watt into second, because electrical energy is equal to power into time. Power is measured in watt and time is measured in second. That's why SI unit of electrical energy E is equal to watt into second. और सिंपली आप इसको J से भी नोट कर सकते हो, which stand for जूल. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जो व्यापारिक तौर पर यूज़ की जाती है, घरों में जो बिजली आती है उसको मापने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है उसी को ही बोला जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और उसको यूज़ नोट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? किलो वाट आवर, KWH. और इसी को ही बोला जाता है सिंपली 1 यूनिट. मीटर में जो यूनिट निकलती हैं उन्हीं की यूनिट होती है ये किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है? 1 यूनिट के. ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं 1 किलो वाट आवर के अंदर कितने जूल होते हैं. कई बार MCQ में पूछा जाता है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, पावर इनटू टाइम. अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी जो यूनिट यूज की गई है वो किलो वाट आवर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 किलो वाट अलग कर लेते हैं इंटू आवर अलग कर लेते हैं. उसके बाद 1 किलो के अंदर कितनी वैल्यू होती है? 1000 और W एज इट इज. उसके बाद 1 आवर के अंदर कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब आप 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 36 इंटू 10⁵ और W को S के साथ लिख देते हैं. यहाँ W इंटू एस की जो वैल्यू आएगी आपके पास ऊपर बताया गया है, W इंटू एस की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? J यूज कर सकते हो. ओके डियर स्टूडेंट, तो W इंटू एस की जगह यहाँ J यूज कर लेंगे. उसके बाद जो ये वैल्यू आई थी इस वैल्यू को 36 इंटू 10⁵ है जो, इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 से और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 10 से. जब आप इसको 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 1 से, तो इस 10 को हटाने के लिए यहाँ पर आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा. ओके डियर स्टूडेंट, और इन दोनों के बेस सेम है, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 1. दोनों के बेस सेम, पावर ऐड होने के बाद कितनी आएगी? 10 की पावर 6 आएगी, और यहाँ डेसिमल लगने के बाद 3.6 इंटू 10⁶ आएगी. इसकी वैल्यू 1 किलो वाट आवर की जो वैल्यू है. ओके डियर स्टूडेंट, तो इसलिए कई बार छोटे क्वेश्चन होते हैं जो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें पूछ लिया जाता है 1 किलो वाट आवर की जो वैल्यू होती है वो कितने जूल होती है. तो आपको याद रखना है 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद पावर की आपको पिछली वीडियो में यूनिट बताई गई थी, वाट बताई गई थी. पावर की जो यूनिट होती है वाट होती है. उसके अलावा एक और यूनिट यूज करते हैं जिसको बोला जाता है 1 आवर्स पावर, जो इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर ज़्यादातर यूज की जाती है. तो 1 आवर्स पावर कितने वाट के इक्वल होती है? तो आपको याद रखना है 746 वाट के इक्वल होती है, 746 वाट के इक्वल होती है. ओके डियर स्टूडेंट,
तो इस बच्चे को भी ये चीज़ समझ में आ चुकी है। सो लाइक दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल बिकॉज योर लाइक कैन मोटिवेट अस so that we can make better video for you. Okay dear student.